रोड जाम करेंगे, उसके दरवाजा पर रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ संस्कार नहीं होने देंगे, उसके दरवाजा पर रखेंगे। सारा चीज अगल बगल में कैमरा चेक करवाएंगे, तब लहाज को संस्कार रखने देंगे, लहाज रखेंगे। अन्याय हुआ है, मेरे भारत के में अन्याय हुआ है, मुझे अन्याय चाहिए। मेरे बेटिया के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ पे मेरा अन्याय हुआ है। मेरा प्रशासन मेरे साथ रहना चाहिए। अन्याय चलिए कोठी पे चलिए, कोठी पर चलिए, उसको वीडियो देखिए। अन्याय दबाया जाता है, बात को दबाने नहीं देंगे। सारा युवा का साथ रहेंगे, हम दबाने नहीं देंगे, दबाने नहीं देंगे बात को। अन्याय हुआ है तो हम रोड भी जाम करेंगे, उसको घर भी जाम करेंगे। प्रशासन को अपना काम करने दो। यदि प्रशासन अपना काम नहीं करता है तो प्रशासन कर रहा है, फिर भी हम करने देंगे। आप लोग लड़ो मत आपस में, लड़के आप लोग लड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरे भारत में कोई पाकिस्तान में गया हुआ है, मेरे बेटिया के साथ अन्याय हो रहा है। आज एक बेटिया गया, कल हजारों बेटिया उठ सकता है। कोठी पर जाए, सर कोठी पर जाए, चलिए कोठी पे चलिए, उसका घर चेक करिए। कुंडी लगाता है, अगर फांसी लगाएगा तो कबाड़ी टूटा जाएगा। और कुंडी खोल के कौन फांसी लगाया जाता है? लड़कियां 3 फुट की फांसी ऊपर लगाया हुआ है, बेड यहाँ है, पंखे, और फांसी ऐसे कैसे लगा देगा? उसको पैर है, लोकेशन में पैर देखे, पैर इधर लगा हुआ है। जब नहीं दी थी सूचना मुझे तो पड़ा है 10 बजे रात को। मेरे रिश्तेदार में थे, हमारे मोबाइल बंद था, मेरे सारा ढूंढ रहा था। 10 बजे रात में मुझे सूचना मिला है। मेरे बेटिया के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। मेरे इंसाफ चाहिए। मैं एक मिनट शांति रुको। मैं सबसे बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं सबसे अपील में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ये पुलिस थाना भी है और मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं हाँ कानून मेरे पास भी है, कानून मेरे को हाथ में लेना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ मेरे को इंसाफ चाहिए, नहीं होगा तो पुलिस का नारा भी लगाऊंगा, सीधा करूँगा पुलिस मुर्दाबाद। मैं ये कह सकता हूँ अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो। आंटी आपने उसके बच्चे को समझा दो, आपको बच्चे फालतू ना बोले। फिर 11 बजे दिन को मंगलवार को ले आया और 5 बजे में लड़की से बात करवा दिया। लड़की बोला मम्मी हम ना फरोक मंगवाई हूँ, मेरा सूट आ गया है, सो आपने मुझे मोबाइल भेज दो। ये बोला ठीक है। फिर वही मोबाइल मम्मी ने कॉल किया जाता है तो आधे घंटा ने मोबाइल स्विच ऑफ है। वही मालिक को मोबाइल से बात किया था, स्विच ऑफ है। उसके बाद 6:40 में पहुँच जाता है लड़की को माँ के पास, आंटी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले डायल 112 को बुला रखी है। आपको कब पता चला था इस मामले में? मेरे पता चला है मैडम 10 बजे रात को। 10 बजे रात? हाँ जी, हम 12 बजे में पुलिस चौकी में आई हूँ, मैं अपने तरफ से देने के लिए। आप देख सकते हैं कि अब कोठी में जाने की बात की जा रही है। कोठी में, कोठी कहाँ? कोठी में जाना है, कोठी में जा रहे हैं। नहीं जाना नहीं है घर पे, तो नहीं है घर पे, ताला लगा रखी है तो कल को हमारे फंसा भी सकती है। ताला तो डर के मारे भाग गया, तो ताला में लगा रखी है तो डर के मारे भाग गया, वो फंसाएगा कैसे? जाके करेंगे क्या? नहीं है घर, छोड़ के भाग रखी है। हाँ नहीं है घर पे कोई नहीं है। नहीं तो फिर मैं उसको घर पे क्या करूँ? जाके ताला तोड़ेंगे, कल हमारे फंसाया तो हम नहीं जा सकते। कैसे का काम करते थे? कोठी कहाँ पर है? ये 694। क्या कोठी नंबर क्या है? 694 13 सेक्टर अर्बन एस्टेट। मालिक तो बोले कि जहाँ मालिक तो कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है घर के। मालिक नहीं किया है, जब दरवाजे ही बंद था तो कौन सुसाइड किया था? वो खुद ने लटकाया है। नहीं, मालिक के साथ कोई लड़ाई थी क्या था? कुछ लड़ाई नहीं था लड़की के, खुद ने मारा, फिर खुद ने कोई दरवाजा जब कुंडी लगाता फांसी। आप क्लियर कैसे कर रहे हैं? 2 थप्पड़ रजनी ने मारा था, कोठी वाली ने मारा था 2 थप्पड़। किस लिए मारा वो तो बताए ना। 2 दिन पहले मारा था, काम के चक्कर में मारा होगा। मारता मेरे बच्चे गलती करता तो बच्चे माँ बाप को कहता है कि जहाँ गलती की है। 7 बहन है इसके लड़के नहीं है, इसके कौन इंसाफ दिला? प्रशासन हमें सही न्याय नहीं दिलाता, सही न्याय नहीं दिलाया जाता तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी कि इन गरीब परिवार को न्याय मिले। क्यों कल जब पता लगा है कि उस गुड़िया ने सुसाइड करा,
सारा सरेआम दोष जो इनका परिवार है, वहाँ के जो ओनर हैं उन पे लगाया जा रहा है। तो अब तक पहली बात तो प्रशासन उनको लेके क्यों नहीं आई, उनसे पूछताछ क्यों नहीं करी गई? आपको लगता है उनको भी यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था, उनको भी यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था परिवार? देखिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए था। पहली बात तो प्रशासन ने कल से आज 24-12 घंटे हो गए हैं, अभी तक पहली बात तो एफआईआर नहीं दर्ज करी। क्यों? क्योंकि ये पूर्वांचल समाज के गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं माननीय एसपी साहब से ये कहना चाहूँगा कि इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे और इस केस को अपने संज्ञान में लेके सीबीआई ब्रांच को देके उचित कार्रवाई की जाए, जो दोषी है उनको बख्शा न जाए। नहीं उठाया था। अभी देखिए, शव को हम जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक उचित कार्रवाई ना हो और इन पूर्वांचल समाज को इंसाफ ना मिले। मेरा नाम, देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है, हम फ्रीज लेके रखेंगे जब तक अन्याय नहीं मिलेगा, उसके गेट पे रखेंगे। जब तक अन्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सबको नहीं संस्कार होने देंगे। अन्याय मुझे चाहिए, न्याय चाहिए। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस चौकी के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं। के साथ ये हादसा हो गया तो हम लोग जितने मौजूदा आदमी हैं तो यहाँ थाने में आए। थाने में आने के बाद पता लगा है कि आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पूरा मामला सुना, पूरा तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं सेक्टर 13 पुलिस चौकी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर परिवार के लोग, मृतका के परिवार के लोग यहां पर देखे जा रहे हैं, न्याय की मांग करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि वे शव का दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। आप ये देख सकते हैं करनाल सेक्टर 13 चौकी के बाहर एक हंगामा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।